साहब, कुरैशी साहब और जो दीगर कैदी जानिब से मुज़ाकरात का मुतालबा किया गया है, किसी बड़ी सियासी तब्दीली का पेश खैमा समझते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद दो धड़ों में बढ़ सकती है? और जहां जैगम साहब ने कंक्लूड किया, ये रसाई कौन और क्यों फैसिलिटेट करेगा जो कुछ पिछले 2.5-3 साल में हुआ? सीधी सी बात है कि सियासी डायलॉग के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तलवारों की जंग तो हो नहीं सकती। और जिस किस्म की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे और जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो किसी तौर पे भी सियासी नहीं थे। वो चैलेंज था, वो जंग का आगाज़ था। जंग के ज़रिए सियासी मामला तय नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ 2-3 साल के तजर्बे के बाद भी अगर इस नतीजे पर नहीं पहुंची तो मुझे अफसोस होता है और लगता है कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ एक भरपूर साजिश है, क्योंकि ऐसे बात नहीं बनेगी। जो लोग लाहौर की जेल में वो कैदी नहीं है, उनके माँ बाप नहीं है, उनके बहन भाई नहीं है, उनके मसाइल नहीं हैं, वो मुश्किलात का सामना नहीं कर रहे, उनको तो वो रियायतें हासिल नहीं है जो एक कैदी को उडियाला में हासिल है। और वो कैदी क्या रोज़ कहता है कि मुझे लोगों का एक पूरा मजमा दो ताकि मैं उनके साथ तकरीर कर सकूं। क्या लाहौर की जेल में रहने वाले जो है क्या उसी के मुकदमे में शामिल नहीं है? क्या उस पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं में से एक नहीं है? ये तकसीम कौन पैदा कर रहा है? और ये कौन है जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतनी ऊंची बातें की हैं, धमकियां दी हैं, रियासत को ललकारा है? फ़र्क होना चाहिए सियासत में और रियासत को ललकारने में। मैं समझता हूँ कि लाहौर की जेल में रहने वाले क्या तहरीरी तौर पे जो मुतालबा किया है वही एक रास्ता है पाकिस्तान के अंदर सियासी अमल को जारी रखने का, आगाज़ करने का। बाकी बातें बहुत अच्छे तौर पे जैगम साहब ने कही हैं, बिल्कुल मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आगाज़ सियासी तौर पर ही गुफ्तगू से होगा। ठीक, ऐसे नहीं होगा कि वहाँ पे मशवरा दिया गया है। साहिब मशवरा दिया गया, बिल्कुल साहिब मशवरा है। और याद रखिएगा कि इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। जो कुछ आज पेशावर में किया गया, पता नहीं जहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो ज़बान सियासत की ज़बान नहीं है, वो मसालत की ज़बान नहीं है, वो मामला को आगे ले जाने की नहीं है रवैया। ठीक, क्या वो क्लैश चाहते हैं, टकराव चाहते हैं? तो रियासत से टकराव कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाएगा। रियासत से टकराव के नतीजे में पार्टी को और नुकसान होगा और ये गरीब लोग जो जेलों में बैठे हैं इनको ज्यादा नुकसान होगा। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, अर्लियर हम ये बात लिखा गया है, वो क्या है? कोई सियासी दानिशमंदी का मुजाहरा है या बानी के बयानिए से बगावत का इंदिया? मगर अभी जिस तरह की गुफ्तगू हुई, जिसको इफ्तिखार साहब कॉमेंट कर रहे हैं कि सियासत और ये मुसालिहत की जबान नहीं होती, खुद इमरान खान साहब का भी गैर लचकदार मौक़िफ़ है। क्या पार्टी अपने ही बयानिए तले दबने जा रही है? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा और इस बहस को खोलना चाहिए कि ये जो उन्होंने खत लिखा ये क्यों लिखा। मायूसी में लिखा, मुकम्मल इदराक नहीं था। यानी इससे तो फिर जाके इमरान खान साहब से फिर कुछ 1-2 लोग मुलाकात कर लेते हैं, कोई बाकी बात बता देते हैं, गो कहते हैं, गो के उसमें कोई ना कोई किसी हर एक का बंदे का अपना एंगल भी शामिल होता है सियासी तौर पर। लेकिन मुझे ये बताइए कि सियासी असूल के तहत या सियासत की को दबाम देने के लिए वो तो ठीक है कि सियासी लेवल पे ही गुफ्तगू स्टार्ट होनी चाहिए, मगर क्या यह हुकूमत तैयार है सियासी गुफ्तगू करने के लिए? यानी सियासी गुफ्तगू से मुराद क्या होगी? मुझे तो आज जिस तरीके से कहा जा रहा है, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जिस तौर चल रहा है, जिस तरीके पे चल रहा है, इसको किसी किस्म की तब्दीली की जरूरत नहीं है। तो फिर कौन सी सियासी गुफ्तगू ऐसी होगी जो पाकिस्तान के जो मामलात हैं इसके अंदर कोई तब्दीली लाने की कोई कोशिश के तहत होगी? कोई जरूरत ही नहीं है, मामला ठीक चल रहे हैं। हाँ, एक आपको खराबी नजर आती है शायद पीटीआई की नजर में कि उनका बानी जेल में, उनके कुछ लीडर लाहौर की जेल में। लाहौर वालों को तो कभी शायद उन्होंने खत लिख के अपना एहसास दिलाया। बानी पीटीआई के लिए पीटीआई वाले शोर मचाते रहते हैं और एक सूबा उससे असरअंदाज हो रहा है। यह हकीकत है, ये जमीनी हकायक है। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि एक ऐसी हुकूमत, और गो के इफ्तिखार साहब रियासत का जिक्र कर रहे थे कि रियासत को नहीं ललकारना चाहिए, वो मेरा नहीं ख्याल, जो मैंने 2-4 जुमले सुने आखिर में, वो रियासत को नहीं ललकार रहे, वो हुकूमत को ललकार रहे हैं। वो हुकूमत से कहते हैं कि हमारी हुकूमत गिरा के दिखाओ वगैरह वगैरह। ये इस किस्म की सियासी बातें हैं जो कि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से चल रही हैं।
लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो हुकूमत जो समझती है कि अगर ये आदमी बाहर आ गया जेल से तो हमारी हुकूमत को उलट पलट कर देगा, पख्ता उलट देगा, ये एक रेवोल्यूशन आ जाएगी, लोग इसके गिर्द जमा हो जाएंगे, ये आज भी मकबूल तरीन लीडर है, उनको वो क्यों इसको जेल से आज़ादी देंगे? खुद राना सनाउल्लाह साहब के अपने अल्फाज हैं टीवी इंटरव्यूज के अंदर, ओपन सोर्स उसके उनके उनके ये अल्फाज हैं। बिल्कुल। तो क्यों ये हुकूमत किस तरीके से किस सियासी गुफ्तगू को शुरू करना चाहती है? मेरा अपना ख्याल ये है कि बानी पीटीआई की हिस्स तो बिल्कुल सही बताती है उसको कि भाई मेरा मुकद्दर शायद यही है जहां मैं बैठा हूं, और अगर कोई तरीका बनता है तो शायद जहां पर जिनके साथ शुरू में 9 मई के मामलात हुए थे, अगर उनके साथ कोई बातचीत आगे चल के, क्योंकि बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी सियासत का हर पहलू वहां पे खत्म होता है जहां पे 9 मई वाले शुरू होते हैं। और यही मसला है हमारे आज के जो बैठे हुए हैं और जो अंदर है उनका भी, जो बाहर है उनका भी और जो अंदर है उनका। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसलिए थोड़ा सा मतलब पीटीआई के बखिए उधेड़ने के लिए हम सब तैयार होते हैं, हर वक्त तैयार होते हैं। यही जुबान है, यही करेंसी है जो चल रही है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कौन सी हुकूमत किस बुनियाद पे, कौन से सियासी वामिल को लेके, किन मकासद के लिए, किन अहदाफ को हासिल करने के लिए सियासी गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। मेरी नजर में वो जो अंदर बैठे हैं लाहौर के अंदर, जेल के अंदर, मेरे ख्याल है उनको इतराक ही नहीं है, पता ही नहीं है जमीनी हकायक यहाँ पे क्या है। मासूमियत, भोलपन और फिर उसके बाद मायूसी। सही। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो एक कंफ्यूजन है बातचीत के ऊपर या खत्तों के ऊपर, इन चीजों के ऊपर, ना ये बगावत है, उनकी पहचान क्या है? ठीक। अगर वो पीटीआई में ना हो तो उनकी पहचान क्या है? अगर इमरान खान की वजह से उनकी पहचान, तो ये कहना कि बगावत है, बगावत भी नहीं है। मैं इसको एक सियासी ना दानिशमंदी बोलूंगा, उनका एक मायूसी और मायूसी का इजहार है। बदकिस्मती हमारी ये है कि उस मायूसी का भी कोई हल नहीं है, और पीटीआई को जो सबसे ज्यादा जिसकी तकलीफ है उसका भी कोई हल नहीं है। हाँ, अब लड़ते रहें, किस्मत से लड़ते रहें, अदालतों में लड़ते रहें, भाई यही कर सकते हैं। जो उनके मुकद्दर में उनको सहना पड़ेगा। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, खत क्या है दरअसल में, आपने उसको किस तरह रीड किया, और क्या इस वक्त कोई सियासी बहरान है? अगर हाँ वाकई है तो उसका हल क्या है? क्योंकि हुकूमत को भी ब्लेम किया जाता है कि मुज़ाकरात को संजीदा नहीं, और इसी तरह पीटीआई का जो मानी खेज मुज़ाकरात मांगे जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो अपनी जगह एक सवालिया निशान है कि फिर आप किस जमहूरियत की बात करते हैं। तो बहरान है तो क्या है और हल क्या है? शुक्रिया आयशा। वो क्या है, गालिब के शेर के कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। तो वाकया ये है कि दोनों तरफ से जवाब, जहां पे उन्होंने बानी पीटीआई के हवाले से भी जो बात की है उसका जवाब तो अभी आपने शुरू में बता दिया, जो गंडापुर साहब और दीगर जोमा ने धुआंधार किस्म की तकारीर की जिस पर इफ्तिखार अहमद साहब ने जबान का जिक्र भी किया। और दूसरी जानिब जो है जिन लोगों को मुखातिब किया जा रहा है, वहाँ भी कोई मुज़ाकरात करने के लिए किसी किस्म की कोई जिसे कहना चाहिए तैयारी या वो ख्वाहिश नहीं है। और उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। आज से चंद माह पहले आयशा, ये इस तरह का मामला था, आपको याद है, एक राउंड स्टार्ट हुआ था सियासी लेवल के ऊपर डायलॉग का। वो मामला थोड़ा सा आगे बढ़ा और फिर आगे ही अपनी तबई मौत जो है वो मर गया और मामला रुक गया। शायद वो वक्त था कि इस तरह के मुज़ाकरात जो हैं, अगर उनमें सीरियसनेस दिखाई देती, और ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जो हैं लीडरान जेल के अंदर और जेल से बाहर, वो अगर वाकई ही में ये समझते कि इस मुल्क में सियासी जो तनाव है उसको कम करने के लिए वो एक यूनिफाइड या एक कंसेंसस बनाए, तो वो नहीं हो सका। उस वक्त से आज तक हालात यकसर बदल चुके हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो जंग है उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा भारी हो चुका है। रियासत जिसे कहा जाता है वो इस वक्त जो है एक मजबूत तरीन नहज पर है, और जो मौजूदा हुकूमत जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ 1 पेज पर है, या शायद 1 पेज भी मदगम हो चुका है। एक ज़माना था मदगम, अब तो हरूफ तहज्जी जो हैं वो उनकी रोशनाई भी मिल गई हुई है।